नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रत्ना। सबसे पहले बात बलिया की होगी, जहां रक्षाबंधन के मौके पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। वहीं इटावा के बसरेहर में झमाझम बारिश के बीच भी कांवड़ियों की आस्था और उत्साह कम नहीं हुआ और कासिमाबाद में रसोईया कर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कार्यक्रम में सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा और मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की जानकारी दी गई। खबर बदायूं से है, जहां बिलसी थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव के पास रोडवेज बस को बचाने के प्रयास में आलू से भरा ट्रक खंडी में पलट गया। हादसे में चालक को चोट लगी, जबकि ट्रक में काफी नुकसान हुआ। ट्रक बिलसी से आलू भरकर ग्वालियर जा रहा था और तभी हादसा हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बलिया से उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। मंत्री के मुताबिक 60 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर औपचारिक मुहर लग सकती है। बलिया सदर विधानसभा क्षेत्र के तिखमपुर स्थित LG इन होटल में रक्षाबंधन मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उन्होंने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को राखी बांधी और उन्हें आशीर्वाद दिया और इसी दौरान परिवहन मंत्री ने महिलाओं को लेकर ये बड़ा ऐलान किया। प्रस्ताव लागू होने के बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को यूपी परिवहन निगम की बसों में यात्रा के लिए किराया नहीं देना होगा। फिलहाल ये घोषणा प्रस्ताव के रूप में सामने आई है और इसके औपचारिक लागू होने के लिए शासन स्तर पर निर्णय लिया जाना बाकी है। जनता पार्टी की नगर टीम ने सोनी तिवारी जी के नेतृत्व में, महिला मोर्चा के नेतृत्व में सभी बहनें जो नगर मंडल की हैं, आज जो है रक्षाबंधन के इस अटूट त्योहार पर उपस्थित होकर के राखी का आज जो है कार्यक्रम रखी थी। उसमें मुझे आना था। बहनों ने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास और भरोसा इस भाई के साथ किए हैं, इस भाई पूरे जीवन भर एक भाई के रूप में जो भी मेरा सामर्थ्य होगा, मैं इनके मान सम्मान और इनकी सुरक्षा के लिए जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी, ये भाई पूरे आजीवन इनके साथ खड़ा रहेगा। जिस तरह से देखा गया, कहा जा रहा है महिला आपके प्रेम के लिए, आपसे रक्षाबंधन मनवाने के लिए मौके पर तो 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनके लिए कितना बड़ा तोहफा, ये बहुत बड़ा तोहफा है। आजीवन जो है निःशुल्क यात्रा का है और ये पास हो चुका है। विधानसभा में बजट भी हो गया है। माननीय योगी जी अभी इसको जो है घोषणा करेंगे। अभी तो रक्षाबंधन के लिए तो घोषणा हो रही है। आज बैठक है, माननीय योगी जी जो भी निर्णय लेंगे उसको क्या फैसला लिया गया? पूरे 60 साल से ऊपर के सभी महिलाओं को निःशुल्क यात्रा। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष और मंडल सचिव स्वर्गीय गौरीशंकर चौधरी की पुण्य स्मृति में साऊघाट विकासखंड के खजाला गांव में शोक सभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाकियों पदाधिकारियों, किसान नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने पहुंचकर दिवंगत किसान नेता को श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय गौरीशंकर चौधरी का निधन 12 अगस्त 2026 को हुआ था। श्रद्धांजलि सभा में पूर्वांचल अध्यक्ष अनूप चौधरी, प्रदेश सचिव दीवान चंद पटेल, राम सिंह पटेल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा मंडल अध्यक्ष जयराम चौधरी, मंडल महासचिव ब्रह्मदीन चौधरी, नायाब चौधरी, पंचराम, रामसागर चौधरी समेत कई गणमान्य लोगों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। बस्ती से सीनियर संवाददाता ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। बसरेहर कस्बे में झमाझम बारिश के बीच आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। आसमान से बरसती बारिश भी कांवड़ियों के कदम नहीं रोक सकी। कंधों पर कांवड़ लिए शिव भक्त भोलेनाथ की भक्ति में पूरी तरह रंगे नजर आए। बारिश की बूंदों के बीच कांवड़ियों के जोश में कोई कमी नहीं दिखी। न उन्हें मौसम की चिंता थी और न ही रास्ते की मुश्किलों की। पूरे रास्ते बम भोले के जयकारे गूंजते रहे, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। कांवड़ियों की अटूट आस्था और उत्साह को देखकर राहगीर भी कुछ पल रुककर इस भक्ति में दृश्य को निहारते रहे नजर आए। बारिश के बीच शिव भक्तों की ये यात्रा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। बसरेहर में नजर आया ये दृश्य इस बात की झलक देता है कि जब मन में भोलेनाथ के प्रति आस्था हो तो मौसम की चुनौती भी भक्तों के कदम नहीं रोक पाती। इटावा से सीनियर संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। कासिमाबाद ब्लॉक सभागार में रविवार को रसोईया कर्मियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रसोईया कर्मियों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा और मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने की जानकारी दी गई। सरकार के इस निर्णय पर रसोईया कर्मियों ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया। कर्मियों ने कहा कि परिवार के किसी सदस्य के गंभीर रूप से बीमार होने की स्थिति में कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलने से इलाज के खर्च का बोझ कम होगा। वहीं
मानदेय में बढ़ोतरी से उनकी आर्थिक स्थिति को भी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख मनोज गुप्ता, खंड शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार पांडे, आरपी अश्विनी कुमार सिंह, संतोष सिंह सहित विभिन्न विद्यालयों से आई रसोईया कर्मी मौजूद रहीं। अच्छा, ये जो मिला है कैशलेस के लिए सुविधा, इसे लेकर क्या कहेंगे? स्कूल के माध्यम से बनाना, जी। रसोई वाले हाँ, खाना बनाना। अच्छा, क्या कुछ बताया गया इसके बारे में? बहुत ना तो ना समझ में। आप स्कूल किनारे में हाँ, अच्छा, क्या कुछ सुविधा मिलेगा, कुछ बताएं? कहाँ बात आ गया, हमका कहाँ जाना? अच्छा, कुछ मानदेय बढ़ा है आपका? 1000 बताया जा रहा है कि मानदेय बढ़ा है। हाँ, 1000 बढ़ा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। अच्छा, और ये 5 लाख का मिला है कि किसी भी जगह जाकर और अपना। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां सुरेरी थाना क्षेत्र के भानपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर बाउंड्री वॉल गिराने और धमकी देने के मामले में पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर से शिकायत कर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। गांव निवासी कलीम पुत्र बकरीदू ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 17 अगस्त 2026 को पुरानी रंजिश के चलते इंसाफ शाह समेत अन्य लोगों ने उसकी बाउंड्री वॉल गिरा दी। विरोध करने पर आरोपियों ने कथित तौर पर हथौड़ा, रम्मा, कुदाल और लोहे की रॉड लेकर उसे मारने के लिए दौड़ाया। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। कलीम के मुताबिक घटना के संबंध में सुरेरी थाने में एफआईआर दर्ज है। आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से विपक्षी पक्ष की ओर से उस पर और उसके परिवार पर सुलह समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद कलीम है। पूरा पता बताइए। मोहम्मद कलीम, भानपुर का हम रहने वाले हैं, थाना सुरेरी, जिला जौनपुर का हम रहने वाले हैं। क्या समस्या है आपकी? बहुत परेशान। समस्या ये है सर कि हमारे भतीजे हैं। क्या क्या नाम है? नाम उनका है इंसाफ और इम्तियाज हैं, अमीन है, समीम है और जो है कि अनीस हैं। क्या किए लोग? ये लोग सर, हमारी समझौता हो गई थी, ज़मीन की 10 फीट का रास्ता था। हाँ, वो समझौते में हमने जो है कि अपना बाउंड्री किए। हाँ, सहमति से। हाँ, सहमति से हमने बाउंड्री किए और 5 फीट अपना हम बनवा लिए। और उसके बाद ये लोग हमारे साथ बहुत जासूसी किए और जो है कि हमारे पत्नी को गाली गलौज ये लोग देने लगे। हम पूछने लगे कि आखिर क्यों दे रहे हैं, तो हमें मारने के लोग धमकी देने लगे। और पीछे भी हैं? हाँ सर, हमें मारे हैं। अच्छा, तो आपका बाउंड्री मतलब क्या स्थिति है? बाउंड्री हमारा ये लोग गिरा दिए सर। हमने घर के अंदर छुप गए जान बचाने के लिए। हमारी ये बाउंड्री ये लोग सब लोग मिलके गिरा दिए, अच्छा, 5 लोग। कौन कौन थे? और उसमें इंसाफ थे, इम्तियाज थे, अनीस थे, अमीन थे और समीम थे। रूबाना उनकी बहू थी, हमारी भाभी हबीबुन निशा थी। अच्छा, तो इसका जो है प्रार्थना पत्र आप थाने पे दिए थे? सर, हमने प्रार्थना पत्र थाने में दिए, हमारा मुकदमा दर्ज हो गया है। अब क्या समस्या है? अब समस्या ये है सर कि ये लोग कह रहे हैं कि मुकदमा उठाइए, नहीं तो हम आपको पूरे परिवार से जान से मार देंगे। अच्छा, तो आप शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? हम प्रशासन से यही मदद चाह रहे हैं साहब कि इन लोग के ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और ये लोग के कोई हमें मारने की धमकी बराबर देते हैं। और जो है कि थाना से यही गुजारिश है कि ये इन लोग को गिरफ्तार करें सर, और ये लोग से कड़ी इस लोग से पूछताछ करें सर। जौनपुर से सीनियर संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां सीएमओ कार्यालय से कुछ ही दूरी पर बिना वैध डिग्री और पंजीकरण के कथित तौर पर क्लिनिक संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। कन्नौज के करणपुर में डॉक्टर विकास नामक युवक पर मरीजों का इलाज करने का आरोप लगाया गया है। स्थानीय लोगों सूत्रों के मुताबिक युवक के पास मरीजों के उपचार से संबंधित वैध चिकित्सकीय डिग्री और क्लिनिक संचालन का पंजीकरण नहीं है। आरोप है कि इसके बावजूद कथित क्लिनिक में मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मामले को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य विभाग से पूरे मामले की जांच कर संबंधित व्यक्ति की योग्यता, क्लिनिक के पंजीकरण और संचालन की वैधता की जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि डॉक्टर विकास की शैक्षिक योग्यता, क्लिनिक के पंजीकरण और स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट।
खबर कन्नौज से है, जहां सदर क्षेत्र के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय बहरीन में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बच्चों के बीच पहुंचकर पाठशाला लगाई। डीएम ने बोर्ड पर भारत का नक्शा बनाकर बच्चों से सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे। बच्चों के सही जवाब देने पर उन्होंने उनकी सराहना की और इसके बाद डीएम बीएसए संदीप कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने विद्यालय में मिड डे मील का भोजन किया और स्कूल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। मैं आज कंपोजिट विद्यालय बहरीन आया था। यहाँ पर मुख्य विषय ये था कि यहाँ के आधारभूत ढांचा क्या है, साथ ही साथ बच्चों में शिक्षा की स्थिति क्या है, भोजन की स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों का निरीक्षण करना था। मैंने यहाँ पर देखा कि आधारभूत सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, पेयजल, शौचालय और भोजन की व्यवस्था। भोजन करने के लिए बड़ा अच्छा टिन शेड बना हुआ, सभी बच्चे उसी जगह भोजन करते हैं। पठन पाठन की अगर बात करें तो यहाँ पर पुस्तकें भी पर्याप्त हैं। यहाँ पर कंप्यूटर लैब भी है, जहाँ पर बच्चों को मैंने देखा कि कंप्यूटर पर कार्य भी कर रहे हैं। साथ ही साथ पठन पाठन की जो गुणवत्ता है वो भी मेरी दृष्टि से बहुत अच्छी है। मैंने स्वयं भूगोल की आज क्लास लेनी चाहिए और बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया है और मैं कोशिश करूँगा कि इनका बार बार भ्रमण करूँ। साथ ही साथ यहाँ के बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ भी देता हूँ, कामना भी करता हूँ और निश्चित रूप से बच्चे देश में आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। कन्नौज से सीनियर संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुख्यमंत्री द्वारा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के लिए किए गए ऐलान के तहत जनपद की करीब 3404 रसोइयों की पोषण राशि 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई है और इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रसोइयों के लिए 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज सहित अन्य सुविधाओं की घोषणा की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कराया गया और इस दौरान एमएलसी गोपाल अंजान, जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान रसोइयों को सांकेतिक चेक भी प्रदान किए गए। सरकार के इस फैसले से रसोइया बहनों में खुशी का माहौल देखने को मिला। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लखनऊ से पूरे प्रदेश के रसोइयों के लिए कुल 4 उपहार प्रदान किए गए हैं। इसी क्रम में जनपद मुरादाबाद में चारों तहसीलों में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इसी क्रम में मुख्यालय के ऊपर कार्यक्रम का आयोजित हुआ, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय एमएलसी साहब गोपाल अंजान जी भी रहे और इसके साथ साथ हमारे सभी अधिकारीगण भी रहे, रसोइया दीदियां भी रही। तो इसमें कुल 4 सुविधाएं प्रदान की गई हैं। एक जो रसोइयों का मानदेय है वो रुपये 2000 से बढ़ा करके 3000 किया गया है। उनका जो 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रदान किया गया है, SBI में उनका अकाउंट खुलेगा। तीसरा, कैशलेस चिकित्सा कार्ड का वितरण किया गया। जैसे आयुष्मान योजना में सभी को 5 लाख रुपए का लाभ मिलता है, इसी तरह से रसोइया परिवार को भी 5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ जो रसोइयों के परिधान के लिए पहले 500 रुपये मिलते थे, उनको बढ़ा करके 1000 रुपये किया गया है। इन सभी के लिए हमारे मुरादाबाद के सभी जो रसोइया दीदियां हैं उनको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाई। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी रसोइया बहनें हैं उनके आर्थिक विकास, उनके चिकित्सीय विकास और उनकी सामाजिक सुरक्षा, यानी कि उनके मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि करते हुए उनको 3000 रुपये प्राप्त होंगे। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से 2 लाख रुपए का कवर मिलेगा। उनका जो परिधान का 500 रुपये था उसका 1000 रुपये मिलेगा और उनको कैशलेस यानी 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। हमारी सरकार की मंशा है कि हम इस प्रदेश के प्रत्येक उस गरीब तक विकास की किरण को पहुंचाएं, उसकी चिंता करें, उसके स्वयं के उत्थान, उसके सामाजिक उत्थान, उसके हर पहलू का ध्यान रखते हुए उसके उत्थान करने का हम सब लोग संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। यानी हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मूल वचन है कि अंतिम व्यक्ति का विकास, यानी शिक्षा विभाग में जो अंतिम कड़ी हमारी भोजन माता है उनके विकास से हम इस कड़ी को आरंभ कर रहे हैं और हमारी सरकार ने अपने इस कार्यकाल में कई विकास जो उत्थान के कार्य किए, आज उसमें यह कड़ी जुड़ गई। दीदी क्या करती हैं आप स्कूल में?
रसोईया। आज आपको जैसे धनराशि बढ़ के मिली है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तो आप पहले क्या आपको। समस्या थी और अब क्या बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बड़ी बहुत सहूलत है आपको? हाँ, बहुत अच्छा। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता फसीउर रहमान बेग की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले शहर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। शहर के विभिन्न मार्गों पर सड़क किनारे किए गए कथित अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट समेत पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। प्रशासन की टीम ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाकर मार्ग को साफ कराया। सीएम योगी के प्रस्तावित दौरे से पहले हुई इस कार्रवाई को लेकर शहर में चर्चा रही। प्रशासन की ओर से शहर के अलग अलग मार्गों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। चलाया गया है, कहां से कहां तक चलाया गया है, क्या कारण रहा? ये मुख्यतः जो है जेल रोड पे और कैनाल रोड पे जो अतिक्रमण है रास्ते पे वही हटाया गया है। किसी आवासीय परिसर के अतिक्रमण को टच नहीं किया गया। सर, क्या मुख्यमंत्री के जो संभावित दौरा उसके चलते ही अभियान चलाया गया है क्या? हाँ, एक भाग ये भी है कि मुख्यमंत्री दौरा भी है और वैसे भी अतिक्रमण के बारे में पूर्व में शिकायतें रही हैं, उसके नाते हटाए। रायबरेली से सीनियर संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।